हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू इनसाइट इन्फिनिटी। आज हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि बॉर्डर ऑफ इंडिया है। ठीक है, या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप बोल सकते हैं, जिसमें कि हम आज शुरू करेंगे डिस्प्यूट्स को कि इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं लैंड को लेकर, बॉर्डर्स को लेकर। तो सबसे पहले जो हम डिस्प्यूट करने वाले हैं वो पाकिस्तान के साथ हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो डिस्प्यूट रहेगा पाकिस्तान के साथ वो रहेगा आपका रन ऑफ कच्छ, आप इसे बोल सकते हो, या सर क्रीक आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच जो है एक ऐसी रेखा जो कि इन्हें जो है क्या करती है, इनकी सीमाओं को अलग करने का काम करती है। उस लाइन को क्या कहा जाता है? उस लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, जिस जो कि इम्प्यूट लाइन कहलाती है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं अपना बॉर्डर? तो वो कौन कौन सा? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, ये 5 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ अपने जो बॉर्डर है उनको साझा करते हैं, जिसकी लंबाई जो रहेगी वो कितनी है? 3,323 किलोमीटर की लंबाई शेयर करते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, आज के टाइम पर ये दोनों जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, और आपको पता है कि ये हमारा अभिन्न अंग भी है। हम इसे मानते हैं अपना अभिन्न अंग देश का। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो देखिएगा क्या है। और डिस्प्यूट विद पाकिस्तान में सबसे पहला जो है वो क्या है बेटा? सर क्रीक। ठीक है, सर क्रीक अगर डिस्प्यूट हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे कच्छ, रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। असल में है क्या कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, इस हिस्से को सिंध का हिस्सा भी मानता है और भारत इसको अपना गुजरात का हिस्सा मानता है। ठीक है, तो मेन जो विवाद है वो यही है यहाँ पर कि दोनों ही कंट्रीज जो हैं वो इसको क्या मानती हैं? अपना अपना अभिन्न अंग मानती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सरक्रीक जान लेते हैं हम। तो सरक्रीक में क्रीक क्या होता है? क्रीक क्या है बेटा? क्रीक है नैरो साइज गल्फ कोल्ड क्रीक, यानी कि छोटा रूप जो है गल्फ का, नैरो संकीर्ण रूप क्रीक का क्या कहलाता है आपका? गल्फ का वो क्या कहलाता है? क्रीक कहलाता है। यानी कि एक ऐसी लैंड जो तीन तरफ से तो लैंड से घिरी हुई है, एक ऐसा स्थान और एक तरफ से पानी से घिरा है, तो उसे क्या कहते हैं? बे कहते हैं। बे का ही संकीर्ण रूप गल्फ कहलाता है, और गल्फ का संकीर्ण रूप क्या कहलाता है? क्रीक कहलाता है। क्रीक के अंदर जो ये पानी पाया जाता है ये सेलाइन वाटर होता है। ठीक है, लवणीय होता है, या फिर आप इसे खारा जल भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो खारा जल है इसकी यहाँ पर क्रीक की इंपॉर्टेंस क्या है? क्रीक की इंपॉर्टेंस सबसे पहली यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, वो क्या है? एक तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फिशेस पाई जाती है, फिशेस पाई जाती है यहाँ पर। प्रोडक्शन होता है किसका? नमक का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर पेट्रोलियम रिजर्व्स पाए जाते हैं। एक और चीज की सरक्रीक जो है बेटा, इसको क्या कहा जाता है? बणगंगा भी कहा जाता है। बणगंगा या बाणगंगा इसको जो है कहा जाता है। ओके, अगर हम आगे बात करते हैं यहाँ पर, आगे देखिएगा। हुआ क्या था कि ये जो सरक्रीक है ये एक ऐसी लैंड है, इसके अंदर ये टोटल इसका कितना? 96 किलोमीटर तक का। ठीक है, क्या 96 किलोमीटर तक जो हिस्सा है डिस्प्यूटेड है ये सरक्रीक के नाम से भारत और पाकिस्तान के बीच में। दूसरा डिस्प्यूट अगर हम पढ़ते हैं तो वो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का। कौन सा? पीओके का। कौन सा है? पीओके। ठीक है, अगर पीओके की बात करी जाए यहाँ पर, तो हुआ क्या था कि आपने इंडिया का मैप देखा है, आप जानते भी हैं, ये हिस्सा जो है हम हमारे मैप में शो करते हैं। करते हैं क्यों? क्योंकि ये हमारा हिस्सा था। कश्मीर का हमारे साथ विलय होना 1947 में, कश्मीर ने हमारे साथ भारत के साथ विलय कर लिया था। ठीक है, कश्मीर हमारे हिस्से में आ गया था। लेकिन हुआ क्या है कि 1947 में पाकिस्तान ने जो है कबालियों का रूप लेकर जो है यहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और इस हिस्से पर अपना जो है नाजायज अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, जबकि हमें ये पता है कि भारत के साथ जब कश्मीर का विलय हुआ था उस समय ये हिस्सा कश्मीर का था, ना कि पाकिस्तान के पास था।
इसी पर विवाद है। क्या चीज़ कि आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो हमारा अभिन्न अंग है, लेकिन जो पाकिस्तानी थे उन्होंने इसके ऊपर अवैध कब्जा किया, ठीक है? और उसके बाद से ये इसे अपना हिस्सा मानने लगे, जिसके बाद इसके ऊपर विवाद शुरू हुआ था, ठीक है? अगर हम बात करते हैं तो यहाँ जो ये रेखा है, ये वाली जो पाक ऑक्यूपाइड और ये इधर के एरिया की जो रेखा है, इसे क्या कहा जाता है बेटा? एलओसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलओसी, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल इसे कहा जाता है, ठीक है? इसके अगर हम एलओसी का नॉर्थ पार्ट अगर हम देखते हैं, सॉरी साउथ पार्ट अगर हम देखते हैं, तो वो क्या है? आपका आज़ाद कश्मीर है, ये वाला हिस्सा। और अगर इसके हम नॉर्थ पार्ट की बात करते हैं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, ठीक है? तो इनकी सीमाएं जो हैं वो किसके साथ साझा हो रही हैं? जम्मू कश्मीर के साथ हो रही हैं। और किसके साथ हो रही है बेटा? आपका किसके साथ? लद्दाख के साथ, ठीक है? अब देखिएगा क्या है कि ये जो एलओसी है, ये यहाँ से आज़ाद कश्मीर से यहाँ से शुरू हो करके यहाँ तक की जो रेखा है, इसे कहा जाता है एलओसी। और यहाँ आने के बाद एक स्थान है जिसे क्या कहा जाता है? NJ9842 कहा जाता है। यहाँ पर भारत की सेना जो है वो लगी हुई है, ठीक है? इसके बाद जो है इसके आगे की, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लाइन है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? AGPL कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? AGPL कहा जाता है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। क्या कहा जाता है? एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन इसे कहा जाता है, ठीक है? और इसका अंत जो है वो कहाँ होता है? इसका अंत होता है यहाँ पर, जो कहाँ है? सियाचिन ग्लेशियर। इज इट क्लियर? तो ये आपके मेन विवाद थे पाकिस्तान के साथ, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं। अगर हम पीओके की बात कर रहे हैं तो इसका जो नॉर्थ पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है? इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ए, बी एंड सी, ओके? नॉर्थ पार्ट कौन सा है? गिलगिट बाल्टिस्तान का है, आपको पता ही है, मैंने आपको अभी पीछे बताया। जिसके अंदर पॉइंट ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? सांदूर प्लेन है। सांदूर प्लेन जो है बेटा क्या है? यहाँ जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। तो पूछा जाता है ये क्वेश्चन, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड जो है वो कहाँ पर है? तो सांदूर प्लेन है, ठीक है? जहाँ पर क्या है? वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। पोलो ग्राउंड यानी कि आपने गेम देखा होगा मूवीज वगैरह में कि घोड़े के ऊपर बैठकर जो है बॉल को हिट किया जाता है, तो वो क्या है? पोलो है। पोलो गेम कहलाता है, ठीक है? उसी को तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड कहाँ पर है? सांदूर प्लेन्स में है। और सांदूर प्लेन्स कहाँ पर है? गिलगिट बाल्टिस्तान में है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हुंजा वैली है ये, ठीक है? कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो है वो काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं, और इसी को जो है ब्लू पॉइंट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। इज इट क्लियर? अगर हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, सक्शगम घाटी की, जो कि पाकिस्तान के द्वारा जो है किसको? चीन को गिफ्ट कर दिया गया था कि भाई हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते, विवाद हो तो इनके साथ भी हो, तो चीन वालों को इन्होंने गिफ्ट कर दिया, ठीक है? तो इस हिस्से पर चीन के साथ भी हमारा विवाद चल रहा है, ओके? कब किया था? 1963 में पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिया था, चाइना हो। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सियाचिन ग्लेशियर की, किसकी बात कर रहे हैं हम? सियाचिन ग्लेशियर की। नेक्स्ट जो डिस्प्यूट है सियाचिन ग्लेशियर का, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो क्या है? ऊंचे स्थान पर स्थित बड़ा बर्फीला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? हिमनद कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है? ग्लेशियर कहलाता है। यानी कि क्या हुआ? मान लो एक पहाड़ है, इस पहाड़ में 4500 मीटर तक पर जो है एक लाइन ड्रॉ की जाती है, वो क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। क्या है? सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल कह रही हूँ, स्नो लाइन के नाम से उसे जाना जाता है, हिम रेखा के नाम से। और इसके ऊपर का जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको बर्फ देखने को मिलती है, जिसे ग्लेशियर कहा जाता है, बर्फ से ये ढका हुआ होता है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? नुब्रा नदी। अगर हम बात करते हैं, एक पहाड़ है जिसका को क्या कहा जाता है? काराकोरम। क्या कहा जाता है? काराकोरम, ठीक है? ये डिस्प्यूटेड है किसके बीच में? 3 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है। कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान है, इंडिया और चाइना है, ठीक है? तो यहाँ से जो
यहाँ से जो बर्फ पिघलती है वो किसके थ्रू आती है? नदी के थ्रू नीचे आती है, और कौन सी नदी? नुब्रा नदी। ओके। आगे अगर हम बात करते हैं, हुआ क्या था कि सॉरी, यहाँ जो है इसको क्या कहा जाता है? हाईएस्ट बैटल लैंड इसको कहा जाता है, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी ने जो है 1984 में यहाँ पर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसमें कि पाकिस्तान आर्मी को हरा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद से इस पर हमारा रहा है अधिकार, लेकिन डिस्प्यूट अभी भी तीनों कंट्रीज के बीच में ही है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो क्या कितनी लंबाई है इसकी? 72 किलोमीटर लंबाई, और सबसे लंबा ग्लेशियर भी यही है। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। ओके। नेक्स्ट जो है वो है अफगानिस्तान। सेकंड कंट्री अफगानिस्तान रहेगी। ठीक है, अफगानिस्तान का जो है भारत के साथ कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अफगानिस्तान को हम हमारा जो है अहम हिस्सा मानते रहे हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान का जो डिस्प्यूट है बेटा, ये अफगानिस्तान का डिस्प्यूट किसके साथ है? मेन पाकिस्तान पर है। ठीक है, सीधे तौर पर गिलगिट क्षेत्र के साथ सीमा साझा करता है हमारा हमारे साथ क्योंकि हमारा गिलगिट जो है वो हमारा हिस्सा हमने माना हुआ है। तो सीधा जो है वो किसके साथ डिस्प्यूट है इसका? पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है। हमारे साथ इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है। हमारे साथ सीमा साझा ये कहाँ पर करता है? गिलगिट जो क्षेत्र है वहां पर करता है। और इनका कौन सा हिस्सा? वाखन कॉरिडोर जो है, अफगानिस्तान का वाखन कॉरिडोर और इंडिया का जो है वो गिलगिट, ये दोनों जो है 106 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये जो विवाद है मेन, ये किस किस के बीच में है? ये विवाद है बेटा किसके बीच में? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। किस चीज? कितने किलोमीटर लंबी विवादित सीमा है? तो इनके बीच का जो विवाद है ये कितने पर है? 2640 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उस पर विवाद है, जिसमें से क्या है कि इस क्षेत्र को जो है 1893 में अंग्रेजों के ने जो है प्रभाव क्षेत्र के लिए स्थापित किया था। ये जो है क्या है कि इसके अंदर पाकिस्तान जो है वो क्या कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, जबकि अफगानिस्तान क्या कहता है? जी नहीं, ये हमारा हिस्सा है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है, जो इन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये रेखा है इसको क्या कहा जाता है? डोरंट लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस हिस्से को डोरंट लाइन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में, तो इसमें से आधी जो रेखा है वो पाकिस्तान के पास यहाँ तक की, और उसके बाद आगे जो क्षेत्र जिसके साथ साझा कर रहा है वो कौन सी? इंडिया का गिलगिस्तान। ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान जो है इसके बीच की जो ये रेखा है डूरन लाइन ही है, जिसको कि अस्वीकार किया जा रहा है किसकी तरफ से? अफगानिस्तान की तरफ से। ओके। इसके बाद जो है क्या कहता है कि मेन जो ये रहेगा, सिर्फ इसमें आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइन का नाम याद रख लीजिएगा। डूरन लाइन किसके बीच में है ये? किस किस के बीच में विवाद है डूरन लाइन का? ये विवाद किसके बीच में? सीधे तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कंट्री, नेक्स्ट कंट्री जो है वो क्या है? चाइना है बेटा। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है? चाइना, जिसके साथ हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो ये है यहाँ पर, ये कितना बॉर्डर शेयर करती है? 3488 किलोमीटर का। ठीक है, कितना बॉर्डर हो गया जिसके ऊपर विवाद है? वो है कितना है? सॉरी, कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। ओके, तो इसके बीच में अगर हम बात करते हैं, ज्यादा बात करने की बजाय जो है सबसे पहले हम बता देते हैं कि इनके बीच में कौन सी लाइन के ऊपर विवाद है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है बेटा, ये किसके साथ? भारत और तिब्बत। कौन सा? भारत और तिब्बत के बीच में कितना? 890 किलोमीटर लंबी सीमा को नाम दिया गया था क्या? मैकमोहन रेखा। ठीक है, जिसे किसने? भारत, जिसे जो है ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में जो है कब? 1914 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला सम्मेलन के दौरान जो है स्थापित किया गया था। किसके द्वारा ये की गई थी? सर हेनरी मैकमोहन ने। ठीक है, इस लाइन को खींचा था। लेकिन ये जो है पूर्वी चीन जो है, ठीक है, उन्होंने जो है मना कर दिया। ये एक रियल लाइन जो है वो मानी गई थी। उन्होंने क्या कहा भाई? विशेष रूप से इस लाइन का काम क्या था कि ये जो है तिब्बत को और भारत को अलग करने वाली लाइन थी। कौन कौन सी?
मैकमोहन लाइन किस किस को कर रही थी? तिब्बत को और भारत को अलग करने वाली लाइन थी। ठीक है, अब आपको पता ही है कि नेपाल जो है वो तिब्बत पर हमला करता रहता था, इसीलिए जो है हुआ क्या कि तिब्बत जो है वो चाइना से मदद मांगता है और चाइना ये देखता है कि भाई अगर ये इतना कमजोर देश है कि एक छोटे से देश से हार रहा है बार बार, तो क्यों ना हम ही इस पर कब्जा कर लें। तो इसके ऊपर जो है किसने, चीन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, चीन के कब्जे करने के बाद, चीन के कब्जा करने से पहले ही जो है ये मैकमोहन लाइन जो है ये विथड्रॉ हो चुकी थी तिब्बत और इंडिया के बीच में। ठीक है, अगर मैं बात करूं कौन से क्षेत्र, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य जो है वहां पर ये लाइन ड्रॉ की गई थी। लेकिन पूरे भारत पर कब्जा कर, इसके पूरे तिब्बत पर कब्जा करने के बाद जो है चीन ने इसे मानने से मना कर दिया और कहता है कि अरुणाचल जो है वो हमारा हिस्सा है। ठीक है, तो से मेन जो है वो यही विवाद है इनके ऊपर। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, और आज के टाइम में जो है ये किसके बीच हो गया, तिब्बत तो बीच में है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि चाइना ने जो है वो 1959 के अंदर पूरे तिब्बत पर अपना अधिकार कर लिया था। तो ये आज के टाइम पर चाइना और इंडिया के बीच में विवाद है। ओके, नेक्स्ट जो डिस्प्यूट है चाइना के साथ वो हमारा किस पर है, अक्साई चीन का हिस्से पर है। किस पर है, अक्साई चीन। ओके, अक्साई चीन का हिस्सा कौन सा है, ये जो हिस्सा है यहाँ पर आप भारत के मैप में जो ये हिस्सा देख रहे हैं ये अक्साई चीन है। ओके, अक्साई चीन विवाद जो है वो एक क्या है, असहमति है किसके ऊपर, इस क्षेत्र के ऊपर, जहां भारत जो है वो ऊंचाई वाला जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उस पर दावा करता है, लेकिन चीन इसे जो है नियंत्रित करता है, इसको अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, उसने जो है इसको कौन, क्या नाम है उस क्षेत्र का जिसका हिस्सा मानता है, वो है आपका जिंजियांग का क्षेत्र। जिनजियांग का हिस्सा मानता चीन इसको। ठीक है, हुआ है 1950 के दशक में जो है चीन ने इस क्षेत्र से होकर जो है राजमार्ग बनाने के बाद जो है यहाँ पर उन्होंने जो है रोड बना लिया था, और उसके बाद जो है ये बहुत ज्यादा ही तेज हो गया विवाद। ठीक है, जिसके बाद से संघर्ष होना शुरू हो गया और 1962 में ही जो है इसी वजह से जो है युद्ध भी हुआ, चीन भारत युद्ध हुआ, जिसके परिणाम से हुआ क्या कि इस एलएसी पर जो है हुआ क्या, चीन ने अपना जो है कब्जा कर लिया, नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है एलएसी की फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, 1962 में इसके ऊपर जो है इन्होंने अपना कब्जा कर लिया था। कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर तक का शेयर करता है बॉर्डर, 3488 किलोमीटर तक का। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, जो मैं आपको बता रही थी वो देखो यहाँ पे मैकमोहन रेखा। चाइना किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है, कौन से उसके कौन सा विवाद है, वो मैकमोहन रेखा वाला विवाद है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा, मैकमोहन रेखा का विवाद। ओके, और यहाँ पर लद्दाख का जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर भी विवाद है। तो दो जगह जो है मेन विवाद इसके निकल कर आए हैं। कौन कौन से निकल के आ गए, एक एक तो अक्साई चीन वाला विवाद निकल के आ गया, दूसरा कौन सा निकल के आ गया, अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी कि अक्साई चीन के बाद जो है कौन सा, मैकमोहन रेखा वाला। रेखा जो है वो किस किस के बीच पहले खींची गई थी, किस किस की बाउंड्रीज को डिवाइड किया गया था, तिब्बत और भारत के बीच। लेकिन क्या हुआ कि आपका जो ये चाइना है इसने जो है 1959 में पूरे तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया था, और उसने क्या कहा कि उस समय हम नहीं थे। ठीक है, इसीलिए जो है हम इस रेखा को नहीं मानते। क्लियर है। क्या करता था नेपाल, तिब्बत पर हमला करता था, तिब्बत जो है इसके पास हेल्प लेने जाता है, उसके बाद ये जो है पूरे इस पर कब्जा कर लेता है। पहले 1906 में करता है। ठीक है, 1906 में करने के बाद एक बार फिर बीच में जो है यहाँ 1812 ईस्वी में यहाँ पर मृत्यु होती है मांगू शासक की, जिसके बाद से जो है क्या हुआ कि तिब्बत ने अपने आप को, जैसी भी इसकी हालत थी, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन बाद में फिर 1959 में जो है चीन इसको अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है, इस पर कब्जा कर लेता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं किस किस के बीच में है विवाद,
चाइना का नेक्स्ट जो है वो है पेंगोस्को झील। कौन सी? पेंगोस्को झील की अगर हम बात करें यहाँ पर सेकंड पॉइंट, ठीक है, तो ये कहाँ पर है बेटा? ये कहाँ है? लद्दाख में है, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पेंगोंगसो झील जो है वो कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और लद्दाख के कौन से क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र में। ओके। इसका सोर्स जो है, इस झील के अंदर जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? ग्लेशियर वाटर आता है, हिमनद का पानी आता है, वो बर्फ पिघलती है हिम की, ठीक है, और वो इसमें आता है। ये झील जो है बेटा, अगर हम इस झील की बात करते हैं तो यहाँ इस झील के अंदर जो ये जो झील है, इसमें ना तो पानी, इससे पानी बाहर निकलता है, ठीक है, और ना ही किसी नदी से इसमें पानी आता है। ओके। ये झील बनी कैसे? जब बर्फ पिघली तो इसके अंदर वो पानी इकट्ठा हो गया यहाँ आकर। इसके बाद जो पानी है ये ठंड में जम जाता है, ठीक है, और गर्मियाँ आने पर ये पिघल जाता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है, जिससे यहाँ पर पानी जो है, इसके मिनरल्स वगैरह जो थे वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या है इस झील के बारे में? एक तो पूछा जा सकता है कि कौन सी झील है जिसमें हमेशा पानी जो है वो ठहरा रहता है, तो वो कौन सा है आपकी? अभी मैंने आपको जस्ट बताई है, ठीक है। तो कौन सी है वो? आपकी पेंगोस झील है। ओके। इसके अंदर वाटर जो है, इसकी वाटर की कैसी पोजीशन है? स्टैटिक पोजीशन है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स। सबसे क्वेश्चन है, सबसे ऊंची खारे पानी की झील जो है वो कहाँ है? वो लद्दाख है। लद्दाख में है, कौन से क्षेत्र में? पर्वतीय क्षेत्र में। उसका नाम क्या है? पेंगोंगसो झील नाम उसका है, ठीक है। इसके जो 50% एरिया है वो चाइना के पास है, 40% हिस्सा इसका लद्दाख में है, 10% हिस्सा जो है वो अक्साई चीन में है। अगर मैं बात करती हूँ तो इस झील के कुछ कॉर्नर्स निकले हुए हैं, तो वो टोटल ऐसे 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 टोटल कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर निकले हुए हैं बेटा, जिन कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं? फिंगर्स कहते हैं, किनारे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? किनारे कहते हैं। तो जो ये अक्साई चीन का हिस्सा है, अक्साई चीन में जो ये 10% है, तो ये कौन सा है? ये फोर्थ फिंगर है, ठीक। कौन सी फिंगर है? फोर्थ फिंगर है। इस झील में जगह जगह कॉर्नर बने हुए हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? फिंगर्स कहा जाता है। और टोटल कितने फिंगर्स हैं? 8 फिंगर्स हैं। क्लियर है? ये झील कहाँ पर है ये देखो। ये हमने जो है पेंगोंग सो लेक की बात की, तो वो यहाँ पर है। दूसरा विवाद अक्साई चीन के साथ हो गया। चीन के साथ विवाद देख लो कौन कौन से हैं हमारे। पेंगोस्को लेक, अक्साई चीन, और यहाँ पर ये मैदानी भाग है। ओके। क्लियर है? अब एक बार देख लेते हैं इसको भी। देपसांग प्लेन है क्या? देपसांग प्लेन जो है ये कहाँ पर? लद्दाख में है, और ये डिस्प्यूटेड है किसके साथ? चाइना के साथ। तो टोटल डिस्प्यूट जो हमने पढ़े हैं वो टोटल 4 डिस्प्यूट पढ़ लिए हमने चाइना के साथ। कितने पढ़ लिए? 4 पढ़ लिए। कौन कौन से? मैकमोहन वाला पढ़ा एक बार 4 डिस्प्यूट्स देखो कौन कौन से थे। एक हमने कौन सा पढ़ा भाई? एक हमने पढ़ा मैकमोहन रेखा का, ठीक है। जोम कि चाइना ने मना कर दिया मानने से इसको, ठीक है। तिब्बत और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर ये पहले ही डिसाइड हो चुकी थी कि भाई ये अलग अलग करती है इन कंट्रीज को, लेकिन चाइना ने क्या कहा? हम इसको नहीं मान रहे। सेकंड जो डिस्प्यूट पढ़ा हमने वो किसका पढ़ा? वो हमने पढ़ा अक्साई चीन का, ठीक है, जो कि लद्दाख का हिस्सा था। उसके ऊपर जो है वॉर के दौरान इन्होंने अपना हिस्सा जमा लिया। तीसरा हमने जो पढ़ा वो किसके ऊपर पढ़ा था? तीसरा जो हमने पढ़ा है, तीसरा हमारा जो था वो कौन सा है? पेंगोक्सको झील। तीसरा कौन सा है? तीसरा आपका है पेंगोस्को, पेंगोस, पेंगोस्को झील। उसके बाद हमने चौथा जो हमने पढ़ा वो क्या? देपसांग प्लेन, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट आपका इसमें रहेगा वो आपका क्या रहेगा? गलवान वैली का। तो चाइना के साथ जो है ये 4 मेन विवाद हमारे रहे हैं, ठीक है। कितने? 4 विवाद हमारे रहे हैं। चौथा जो है वो गलवान का था। गलवान जो है वो क्या है? एक रिवर वैली है, ठीक है। गलवान
की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? सयोक है। गलवान किस में जाकर मिलती है? स्योक में। और स्योक किस में जाकर मिलती है? इंडस में। चीन के साथ ये विवादित है, ठीक है। इसके बाद गुलाम रसूल के नाम पर इसका नाम गलवान रखा गया था, ये याद रखिएगा एक चीज, ठीक है। पूछा जाता है ये किसके नाम, ये नहीं पूछा किसने रखा था, पूछा जाएगा किसके नाम पर रखा गया था, तो वो कौन थे? गलवान नाम जो रखा गया था वो गुलाम रसूल के नाम पर इसका नाम रखा गया था, जो कि लद्दाखी खोजकर्ता थे, ठीक है। किसके द्वारा रखा गया था? लद्दाखी खोजकर्ता। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट, चलिए आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर, क्लास को आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिनिश कर देंगे सारी जितने भी हमारे बाउंड्रीज में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई